हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको ये जो के मिसिंग वैल्यू दिख रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करने के इसके नेचर ऑफ रूट्स को चेक कर रही है कि इसका रूट्स का नेचर कैसा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए डी लगाया जाता है, जो कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। फर्स्ट वाले को पहले चेक करिए आप, देखिए 2x² है, प्लस में आपके पास kx है और प्लस में 3 इक्वल टू में 0। एक बात और भाई देखिए, इसको k की वैल्यू फाइंड आउट करने क्वेश्चन में ये पहले से दे दिया है कि जो d की वैल्यू है वो हमारे पास रियल है। ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स है, मतलब दोनों का जो रूट्स बनेगा वो इक्वल रूट्स बनेगा। और जब भी हमारे पास इक्वल रूट्स बनता है, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट्स होता है, डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू हमको 0 पहले से दे दिया है। b क्या होता है, x के साथ जो नंबर हटा है जो कि होगा k स्क्वायर माइनस का 4, a क्या होगा 2 हो जाएगा और c क्या होगा आपके पास 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 होगा। अब ध्यान से बाबू देखिए, के स्क्वायर इक्वल टू ये इधर सारा जाएगा तो माइनस हो जाएगा से प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 लिखे 24 हो जाएगा, स्क्वायर इधर है उधर जाएगा तो रूट्स में हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट्स में होता है हमेशा। तो ये आपका आंसर आएगा के की वैल्यू, के इक्वल टू प्लस माइनस 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरा का सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बदल लेते हैं। देखिए के एक्स का एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2kx और प्लस में 6 इक्वल टू में 0। यही पैटर्न सेम अप्लाई कर दीजिए। चूंकि इसका इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर रहेगी। डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू में होता है क्या 0। b क्या है बाबू, b x के साथ जो नंबर सटा हुआ है ये सारा नंबर्स b हो जाएगा, मतलब कि -2k का स्क्वायर हो जाएगा b, -4 और a क्या है k हो जाएगा और c क्या है लास्ट वाला नंबर्स हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपके पास 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 चौके 24 k हो जाएगा, 24 k हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपके पास 0। अब ध्यान से देखिए, आप इन दोनों में से 4k को बाहर निकालिए। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपके पास k, यहाँ बचेगा 6 और बराबर में 0। यहाँ से पहले k इक्वल टू आएगा आपके पास 0, क्यों? क्योंकि 4 को एक बार हम 0 के बराबर करेंगे तो k इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0। दूसरा k इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 6, क्यों? क्योंकि k माइनस 6 को हम 0 के बराबर करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 6। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, जानते होंगे। तो k इक्वल टू 0 आया, k इक्वल टू 6 आया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट्स के बेसिस पे हमने k की वैल्यू निकालना इसमें सीखा है। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि वो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर एवर सपोर्ट।